जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि कैसे एक उस्ताद ने अपने 5 स्टूडेंट्स को हाथी के साथ समझाया कि रिस्क क्या होता है। आज हम एक नई स्टोरी देखते हैं और उससे कुछ और सबक लेने की कोशिश करते हैं कि एक जंगल के अंदर एक चीता, टाइगर और एक गधा साहब, डोंकी, खोता, इनकी आपस के अंदर बहस शुरू हो जाती है। बहस ये होती है कि गधा जी फरमा रहे होते हैं कि जो घास है ये काले रंग की है, और टाइगर साहब जो थे, चीता साहब थे, वो कह रहे थे कि नहीं, सब्ज रंग की है। सो उसको अपने हक परस्ती के ऊपर बड़ा गुमान था। पहली तो बात यह है कि माजरत कि आपने कहना है कि यार ये जंगल की जानवरों की मिसाल ही है, तो कुछ और भी आएंगी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे भी आएंगी, लेकिन ये कुछ सिखाने के लिए ताकि चीज़ें समझना आसान हो जाए। सो हक परस्त था चीता, हक के साथ खड़ा होने वाला, इल्म के साथ, शऊर के साथ, ठीक है जी, पूरे बात को मनवाने वाला। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। बादशाह सलामत के पास चलते हैं। आप देखें जो बादशाह हुजूर फरमाएंगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें एक सीधी सादी अयां चीज़ है, साम ज़ाहर है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तुम कह रहे हो कि नहीं जी, घास ब्लैक कलर की होती है, स्याह होती है। उसने कहा चलो बादशाह के पास चलते हैं। उसकी अदालत लगी, पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। सो बादशाह साहब ने कहा जी कि जी क्या मसला है। तो सबसे पहले चीता बोला, बादशाह सलामत देखें ये कितना पागल है, और ये कह रहा है कि घास जो है ये काले रंग की है, और मैं इसको कह रहा हूँ कि पूरा दुनिया कहती है कि ये सब्ज रंग की है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि ये बंदा इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। बादशाह सलामत ने कहा चुप। अभी गदा जी की बारी भी नहीं आई थी, तो बादशाह जी खड़े हुए। तो बादशाह हजूर ने खड़े होकर कहा, गदा सलामत, मैं माजरत चाहता हूँ, ये मेरा कुछ चचाजाद है, साड़ी बरादी का ही बंदा है, मैं माजरत चाहता हूँ गदा सलामत, आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और साथ ही उसने शेर को, उसने बाकी अपने जो थे चौकीदार जो भी थे दरबार को कहा कि ये जो हमारे टाइगर साहब हैं, चीता साहब, इनू पाओ लम्या, इनू लम्या पा के सीधा हो गया, लित्तर फेरो ना, इनू सीधा करो, इसको ज़रा सीधा करो, ज़रा इससे पूछो और इसको कैद खाने में भी डालो, इसको 10 साल बामुशक्कत की सज़ा दो। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, दुहाई हो, मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ सितम हो गया, ये आप क्या कर रहे हैं। देखें एक हकीकत है, तो मैं आपको वही बतला रहा हूँ और आपने मुझे सजा दे दी। बादशाह सलामत ने कहा, नहीं, ये बात की है कि कौन ठीक है, कौन सच है, कौन झूठा। तू ये बता, तुझे इतनी फुर्सत कहाँ से मिली कि तू एक गधे के साथ बहस कर रहा है एक गलत चीज़ के ऊपर। तुझे पता है कि वो बिल्कुल बेहूदगी के ऊपर उतर आया है, बिल्कुल गलत बात कर रहा है, बिल्कुल जहलाना बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बावजूद तू अपना टाइम, अपनी सलाहियतें, अपना मकसद, अपना टाइम, अपना काम छोड़ छाड़ के उसके साथ बहस के अंदर लग गया है। और यहाँ तक नहीं, तो बहस जीतने की कोशिश भी कर रहा है। सबसे बड़ी जहालत यह है। और उसके बाद तू उसको फिर मुकदमे में भी ले आया, फिर उसको तू मेरे सामने भी ले आया, फिर तूने पूरे जंगल का टाइम ज़ाया कर दिया। इससे बड़ी जहालत क्या है, पाओ लम्या। बादशाह सलामत ने फिर कहा जी पाओ लम्या। उसने कहा, बादशाह सलामत मैं क्या करता। उसने कहा, तुझे चाहिए था, तुझे पता है, तुझे इल्म है, तेरी उम्र देख, तेरा तजुर्बा देख, तू उसके साथ उलझा क्यों। उसने कहा था कि बादशाह, उसने कहा था ना कि घास जो है वो ब्लैक कलर की है, स्याह। ठीक फरमा रहे, आपकी स्याह है, बिल्कुल, आपके साथ तो बहस बनती नहीं है। तो तूने उसके साथ बहस शुरू कर दी, फिर उसको जीतने इनू पाओ लम्या, इनू लम्या पाओ। तो हजूर, हम में से बहुत सारे ऐसे चीते हैं जो अपने फील्ड के चीते हैं, ठीक है, शेर हैं, टाइगर हैं, काबिलियत है, वक्त भी है, इल्म भी है, फुर्सत भी है, रुतबा भी है, महारत भी है, फ़न भी है, सारा कुछ है, स्किल्स भी हैं। और पता है कि वो ठीक हैं, लेकिन क्या करते हैं, उलझ जाते हैं वो ऐसे गधों के साथ, ठीक है, जिनके साथ ना ज़रूरत होती है, ना उस बात का मनहज होता है वो बात करने का, ना ही फुर्सत होती है और ना ही कोई लोड होती है बात करने की। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके बाद फिर वो हमारी एनर्जी, हमारा फोकस, हमारी डिटर्मिनेशन, हमारा एम, हमारा मकसद जो भी होता है, जो भी हम कर रहे होते हैं, उससे हमें डिट्रैक्ट करके एक बिल्कुल बेहुदा जहलाना बात के ऊपर हमें वो टाइम ज़ाया करवाते हैं। और उसके बाद निकलता क्या है, कुछ भी नहीं। उसने सीखना नहीं होता, उसने समझना नहीं होता, उसने सिर्फ लत फसानी होती कि इसके साथ टांग फसाई जाए और इसको किस तरीके से उलझाया जाए। सो ये कुछ गधे सियासत के अंदर भी हैं, ये कुछ गधे मज़हब के अंदर भी हैं, और कुछ गधे इस तरह के बिजनेस के अंदर भी हैं, हर जगह पे मौजूद है। लेकिन मसला इनसे नहीं है, यह लोग हर जगह पे होते हैं। मसला यह है, मेरे वो चीते
जो उनसे जंग जीतना चाहते हैं, जो उनको नीचे करना चाहते हैं, जो उनको समझाना चाहते हैं, कौलन सलाम, ऐसे लोगों से सलाम करें और साइड पे हो जाए। नहीं तो वक्त पता क्या कहेगा आपको, ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उलझते रहे और आप उनको समझाने की कोशिश करते रहे, हाँ समझाना चाहिए किसी हद तक, लेकिन जब इतनी इस ढठाई पे उतर आए तो साइड पे हो जाए। और अगर आप नहीं होंगे फिर हालात वक्त आपको पता क्या कहेंगे, नहीं ना बाज आया तो इनू पाओ लमिया, अब तुम्हें सिखाएंगे कि तूने उसके साथ टाइम जा करके क्या क्या नुकसान उठाया है, पाओ लमिया इनू। सो लिहाजा बेहतर ये है बहस बराए बहस, दलील बराए दलील, इन तरह के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल जाता है कि कौन सा बंदा बात लेना चाहता है, कौन सा बंदा बात की खाल उतार रहा है, कौन सा बंदा सिर्फ चस्के ले रहा है, कौन सा बंदा मज़े ले रहा है। सो इग्नोर करें ऐसे लोगों को। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने दोबारा फिर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नई ते पाओ लमिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।